नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है मुंबई से। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी के नेता अजीत पवार गुट के जो नेता हैं वो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और उनका नाम है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है मुंबई से, जो ये खबर सामने आई। बांद्रा के खेरवाड़ी सिंगल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 2 से 3 गोलियां चलाई गई और उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। सवाल ये भी उठता है कि कौन है बाबा सिद्दीकी, आपको बताएंगे। जानकारी जो सामने आ रही है उसमें बाबा सिद्दीकी रात करीब 9:15 पर ऑफिस से निकले थे और जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त वे अपने दफ्तर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। तभी एक कार से 3 लोग बाहर निकले और तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और उन्हें बाबा सिद्दीकी पर उन्होंने 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली बाबा सिद्दीकी के सहयोगी के पैर में लगी, इसके बाद दूसरी गोली बाबा सिद्दीकी को लगी और गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी वहीं पर गिर गए। लोग उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल लेकर गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। खबर यह भी है कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की बात करें तो बाबा सिद्दीकी इसी साल 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ी थी। 2 दिन बाद 10 फरवरी को अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को ज्वाइन किया था। सिद्दीकी ने मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल सहित दूसरे नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में ज्वाइन की थी। एनसीपी की एनसीपी के सदस्यता लेने के बाद बाबा सिद्दीकी ने तब कहा था कि कांग्रेस में मुझे कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना था। जब आपकी बात न सुनी जाए तो आप किनारा कर ही लेते हैं और अब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या करना। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बाबा सिद्दीकी को कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया था। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद संभावना थी कि वे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आते और यहां चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक करते, लेकिन उससे पहले ही बाबा सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एनसीपी ज्वाइन कर ली। सिद्दीकी की बात करें तो सिद्दीकी छात्र जीवन से ही कांग्रेस से जुड़े रहे और उनका पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी है। 1977 में अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े और बाबा ने मुंबई के एम कॉलेज से पढ़ाई की। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद साल 1992 और 1997 में 2 बार बीएमसी नगर परिषद का चुनाव भी लड़े और चुने भी गए। इसके बाद 1999, 2004 और 2009 में 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं और मुंबई युवा कांग्रेस के नेता भी। बाबा सिद्दीकी हर साल रमजान के दौरान अपनी इफ्तार पार्टी के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इसमें राजनीतिक हस्तियों के साथ बड़े फिल्मी सितारे भी शामिल होते हैं। इसमें सलमान खान, शाहरुख खान समेत सारे स्टार शामिल होते हैं इस पार्टी में। उनकी पार्टी में बॉलीवुड के अभिनेताओं भी नजर आते। कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख के बीच में जो लड़ाई थी उसको खत्म करने में बाबा सिद्दीकी ही और बाबा सिद्दीकी का ही हाथ था। दाऊद ने भी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी थी। 2013 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद ने फोन पर बाबा सिद्दीकी को धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारे फिल्म बनवा दूंगा। एक था एमएलए। मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी माने जाने वाले अहमद लंगड़ा के बीच में विवाद हुआ था और इसके बाद धमकी मिली थी। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को धमकाया था वह इस मामले में हट जाए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबा ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस में भी की थी और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर मकूका लगा दिया था। बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक कर्मभूमि बांद्रा रही है। अधिकतर फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहते हैं और बॉलीवुड सितारों से उनकी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। वो पहली बार सुनील दत्त के संपर्क में आए थे, जिसके बाद संजय दत्त के बेहद करीबी भी हो गए थे। संजय के जरिए ही उनके सलमान खान से मुलाकात हुई थी
और इसके बाद बाबा सिद्दीकी की चर्चा इफ्तार पार्टी में फिल्मी सितारों का आना जाना शुरू हो गया। सलमान और शाहरुख में पैचअप कराने के लिए भी जाने गए और इस तरह धीरे धीरे बाबा सिद्दीकी छाते चले गए। बाबा सिद्दीकी साल 2017 से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर भी थे। ईडी ने मई 2017 में कथित झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण एसआरए घोटाले के संबंध में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और अन्य विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली थी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी ईडी ने साल 2018 में उनकी करीब 462 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। मुंबई के बांद्रा स्थित जमात ए जहूरियत मलिन बस्ती के पुनरावास परियोजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था जब वो कांग्रेस के नेता थे। अब अगर मुंबई में क्राइम रिकॉर्ड की बात कर ले कि कितना क्राइम रिकॉर्ड है, तो हत्या के मामले में सबसे पहला नंबर यूपी का आता है 3491 नंबर, बिहार का 2930, महाराष्ट्र का 2295, मध्य प्रदेश का 1978 और राजस्थान का 1834। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि अपराध के मामले में दिल्ली के बाद मुंबई दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी ने 2022 में हुए देश भर में घटी आपराधिक घटनाओं पर आधारित एक आंकड़े जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि कुल 58,24,946 अपराध रिकॉर्ड किए गए, जिनमें आईपीसी के तहत 35,61,379 अपराध और राज्य के विशेष कानूनों के तहत 22,63,364 अपराध शामिल है। हालांकि 2021 की तुलना में 2022 में 4.5% अपराध बढ़े और इनमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।